हर हर महादेव डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखना है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिच। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट। आई एम हैप्पी। आई एम फुलफिल्ड। या कुछ भी पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स मत लिखिएगा क्योंकि आप सीधे यूनिवर्स को ही कनेक्ट कर रहे हैं मेरी रीडिंग्स के थ्रू। तो अगर नेगेटिव लिखते हैं तो नेगेटिविटी मैनीफोल्ड होकर के आपके पास आ जाती है। दैट वी डोंट वांट। नाउ जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आपके सामने आई हूँ। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की खुद की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में किस एनर्जी में रहने वाले हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर के साथ में जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें क्या सब हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन और फैमिली फ्रंट पे क्या हो रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जेंडर इरिस्पेक्टिव है। था या थी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में आपको अपने आप को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रीडिंग नहीं, चाहे आप किसी की भी रीडिंग सुनते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये आप ही के साथ हो रहा है या ये आप ही की रीडिंग है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग साथ में देखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी रेजोनेट करे, हो सकता है कि मेरी रीडिंग रेजोनेट ना भी करे। करती है रेजोनेट तो रखिएगा, नहीं अगर रेजोनेट करी है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। कल पूरा दिन यानी कि अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, किस सिचुएशन में रहने वाले हैं, क्या सब उनके साथ में अगले 24 घंटे में होगा। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे जैसा हमने भी डिसाइड किया है। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी एबल टू हील एंड गाइड पीपल। थैंक यू सो मच माय मास्टर्स एंड माय गार्डियन एंजल्स। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड मैं निकालूंगी 24 घंटे, अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं। द स्टार की एनर्जी में, द स्टार की ऊर्जा में रहेंगे अगले 24 घंटे आपके प्यारे प्यारे से पार्टनर्स। महादेव दया करिए, हमें एक कार्ड और चाहिए। महादेव यूनिवर्स प्लीज मदद कर दीजिए। वन मोर कार्ड फॉर 24 आवर्स में ये रिलेशनशिप कैसे रहेगा। 24 आवर्स में रिलेशनशिप, किंग ऑफ कप्स। एक कार्ड दे दीजिए महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक कार्ड और हमें चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी रहने वाली है 24 घंटे में। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी रहने वाली है अगले 24 घंटे में। टेम्परेंस, ओके। एक कार्ड और देखते हैं, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आपको और आपके पार्टनर को। इसमें थर्ड पार्टी को हटा दीजिएगा, हम प्योरली आपके और आपके पार्टनर को क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं अगले 24 घंटे में। यूनिवर्स डायरेक्ट ब्लेसिंग है, उसका एक कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, कैसे ब्लेस करेंगे। एक कार्ड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, ओके ठीक है। चलिए शुरू करते हैं समझना। ओके, कल अभी हमने यूनिवर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने ये देखना है कि आपके जो पार्टनर्स हैं कल वो किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। उनके लिए कार्ड आया था स्टार का कार्ड, ठीक है, जो कि एक मेजर अरकाना कार्ड है। अगले 24 घंटे में आपके जो पार्टनर हैं, आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर है, अब ये पार्टनर कौन हो सकते हैं पहले वो समझ लेते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में आप किसी के साथ है तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वो भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्रश की फीलिंग है, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो वो भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप शादीशुदा हैं और आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं वो अनमैरिड है तो भी ये पार्टनरशिप है, और अगर वो शादीशुदा है आप अनमैरिड है तो भी ये पार्टनरशिप है। सेम जेंडर का भी हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, वो भी आपके पार्टनर ही हैं, चाहे वो कुछ भी आप उनको देख सकते हैं। नाउ कल यानी कि पूरे 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में वो एक स्टार की ऊर्जा में रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स वो एक बैलेंस क्रिएट करेंगे अगले 24 घंटे में। बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि वो ही और शी विल ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड
द इमेजिनरी वर्ल्ड। यानी कि अगर वो एक शादीशुदा इंसान है तो वो अपने काम में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? काम में भी कोई कमी नहीं आने देंगे, और घर में अगर कोई खुशी है, लोगों से बातचीत है, प्यार से बात करना है, नर्चरिंग साइड अपना दिखाना है, तो वो भी ये करेंगे। चाहे कितना भी थके हुए हों, चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो। कल के दिन इन्हें पूरा टाइम ऐसा लगेगा, पूरे 24 घंटे एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील कर सकते हैं। इन्हें लगेगा कि मैं काफ़ी केपेबल हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, और आप यानी कि एक सुंदर सा पार्टनर तो आपने यूनिवर्स ने उनको दे ही रखा है, तो आपके बारे में भी वो सोचेंगे। अगर हम सिर्फ उनकी कल की एनर्जी की बात करते हैं तो हाई मोटिवेशनल एनर्जी रहेगी, कुछ भी काम करने में घबराएंगे नहीं, चैलेंजेस लेने में घबराएंगे नहीं। अगर चैलेंज आ भी जाता है तो भी उसे बहुत आराम से बैलेंस करके उसे फुलफिल करेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। अगले 24 घंटे में बिंदास रहने वाले हैं, मज़े से रहने वाले हैं, कोई घबराहट नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बहुत प्यारी एनर्जी में कल ये रहने वाले हैं पूरे दिन, और अगर ये प्यारी एनर्जी में है तो वही प्यार वो आपको भी देंगे, तो खुश रहिए। दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वो इमोशन और रियल वर्ल्ड में भी बैलेंस बनाएंगे। मान लीजिए रियलिटी में कल इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या अगले 24 घंटे में इन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लाइफ बहुत हाथों से निकल रही है, या जो सोचा था वैसा लाइफ नहीं मिला है, शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उस चीज़ का बहुत मलाल है इन्हें कि बहुत सारी चीज़ें प्लेटोनिक वे में इनके साथ नहीं हुई हैं, फुलफिल नहीं कर पाए हैं अपनी ही कमियों की वजह से। एक तो ये रियलिटी, और दूसरा इमोशंस, जहाँ पे इन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं अचीव नहीं भी कर पाया तो भी क्या हुआ, मेरे अंदर प्यार तो है, मोहब्बत तो है, मेरे अंदर समझदारी तो है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस तो है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए ठीक है, मेरे बच्चे के लिए ठीक है, मेरी वाइफ के लिए ठीक है, मेरे पार्टनर के लिए ठीक है, मेरे माँ बाप के लिए ठीक है, तो चाहे जो कोई जो भी बोले। इनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये बैलेंस बिठाएंगे अपने इमोशंस में। जहाँ पे सैड होना है वहाँ सैड होंगे, जहाँ पे खुश होना है वहाँ खुश भी होंगे, जहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक रहना है वहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक भी ये रहेंगे। कल इन्हें बहुत, इनकी जो नज़र है, मतलब क्योंकि ये अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके पार्टनर, तो इनका ध्यान भी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों पर ही जाएगा। हो सकता है कि इनका ध्यान बर्ड्स को देखने में जाए कि हाँ भाई देखो बर्ड्स आती हैं तो मन को सुकून मिलता है, या वो ये सोच सकते हैं कि अगर बर्ड्स आ रही हैं तो ये एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ उस तरीके की बात ये सोच सकते हैं। मन मौजी, मन मौला जिसे बोलते हैं, उस तरीके की एनर्जी रहेगी। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, अपने घर की तरफ बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज इनकी कल रहने वाली हैं स्टार के कार्ड से। फिर हमने देखा था कि आप दोनों का रिलेशन, अब चाहे ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, ये वन साइडेड लव नहीं हो सकता, क्योंकि हम पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप वन साइडेड लव में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हैं, आप उनके प्यार में बिल्कुल पागल हैं इस वक्त, और वो भी ऐसा ही फील करते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील कर रहे हैं। आपकी और आपके पार्टनर की क्या रिलेशनशिप रहेगी कल, यानी कि पूरे 24 घंटे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड में रहोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे से कम नहीं मानोगे। हो सकता है कि कल अगर प्रॉपर रेसिप्रोकेशन जो होता है वो हो पूरे 24 घंटे में, अगर आप मैसेज कर रहे हो तो ये भी तुरंत मैसेज करेंगे, आपने कॉल किया है और वो नहीं उठा पाए तो वो तुरंत से कॉल करेंगे। मतलब ब्यूटीफुल मिररिंग एनर्जी कल 24 घंटे रहने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों को एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी कल मिलने वाली है। मतलब अगर कहीं पे स्टक हो जाते हो, कहीं पे कल आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको लगता है कि यार आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, हमें और आगे बढ़ना है, रीयूनियन कैसे होगा, बातचीत कैसे बढ़ेगी, इमोशनल टर्मोइल जो आया हुआ है वो सेटल डाउन कैसे होगा, तो उसमें आप दोनों को इस ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग कल मिलेगी। आप देखिएगा कहीं ना कहीं से कोई चैनल निकल जाएगा, या आपके पार्टनर ही आपको बोल देंगे कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ, या समथिंग जिससे आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, रीयूनियन के बारे में प्लान कर सकते हैं।
एक तरफ अगर आप इमोशंस फील करेंगे कल अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप वहाँ पे अबंडेंस की फीलिंग भी महसूस कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑलरेडी एक शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, लेकिन फिर भी आपके एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं और दूसरे कोई पार्टनर और हैं, तो आप जो हैं आप कहीं ना कहीं अपने जो हस्बैंड या वाइफ है उनसे थोड़ा अलग हटके, फैमिली, बच्चों से, रेगुलर रूटीन से थोड़ा अलग हटके और पूरा फोकस अपने पार्टनर पर लगाएंगे। आप फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक कल फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि ठीक है, अगर शादी भी हो गई है तो क्या हुआ है, कुछ भी अच्छा तो चल नहीं रहा है, आगे डिवोर्स लेकर के मैं अपने पार्टनर के साथ में सारी जिंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। ये फीलिंग आपके अंदर कल पूरे टाइम रहेगी। आप ऐसा अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको बहुत नरिशिंग फील होगा अंदर से। हो सकता है कल आप अपने सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देंगे, दोनों ही। हो सकता है आपके पार्टनर सैलून चले जाएं, आप सैलून चले जाएं, आप कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर पे ही अपना कोई देखभाल कर सकते हैं। वाटर इनटेक कल आप अच्छा रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 24 घंटे आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग हो सकती है। हाँ, इमोशनली थोड़ा सा आप अप एंड डाउन फील कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर स्टार एनर्जी में, तो वो ये बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कुछ रहने वाला है। आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, कल बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ में। दोनों ही एनर्जीज फुलफिल हो जाएंगी। पहला तो अगर येलो कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ब्लू भी बहुत प्रोमिनेंट है, अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो आपके इमोशनल डिसबैलेंस को थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कल के दिन आप एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए, अपने मंदिर में एक दिया जरूर जलाइए, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही, क्योंकि कल आपका दिन हो जाएगा वेडनेसडे, बुधवार, गणेश जी की स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ सकते हैं, दिया जला सकते हैं। आप दोनों की एनर्जी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। इक्वल गिव एंड टेक भी हो सकता है। थोड़ा ईगोइस्टिक भी फील कर सकते हो, लेकिन आप दोनों ही फील करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फील कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ईगो में रह रहे हैं, तो ये कल मिररिंग एनर्जी ही आपको मिलने वाली है। हमने थर्ड पार्टी के बारे में बात की थी, तो कार्ड आया था टेम्परेंस का। अगर आपको पता है कि आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं उनकी एक हस्बैंड या वाइफ है, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब मैंने थर्ड पार्टी बोला था, तो ये थर्ड पर्सन हो सकता है, यानी कि कोई इंसान हो सकता है। अगर आप मेरे व्यूअर्स जो डिवाइन फेमिनिन है, तो उनकी मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं, उनकी लाइफ में कोई और दूसरी लेडी कोई हो सकती है। या अगर आप मेल हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो फीमेल के पास कोई और दूसरा मेल हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो भी ये थर्ड पार्टी है। अगर आप फैमिली की तरफ सोच रहे हो, तो फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। आपकी सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी में आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये सारी थर्ड पार्टीज हैं। तो कल आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, ये हमने यूनिवर्स से पूछा है। तो यूनिवर्स ने बोला है कि आपके पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टार की एनर्जी में है, तो कल वो काफ़ी बैलेंस बिठाते हुए नजर आएंगे अपनी सोसाइटी में, अपने रिलीजन में। हो सकता है कि इन्हें कोई कम्युनिटी अफेयर में भी बुला ले, कोई कम्युनिटी में शादी हो रही है, वहाँ इनको जाना पड़ जाए, कोई सेलिब्रेशन है तो वहाँ जाना पड़े, और ये जाएंगे, मन से जाएंगे। इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग इन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को, या आपको और आपके थर्ड पार्टी को ज़रूर मिलेगी कल। हो सकता है कि जो काम आप बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो, कल वो पूरा होते हुए दिखे। आप अगेन बहुत अच्छी ऊर्जा में रहेंगे अपनी थर्ड पार्टी को लेकर के भी। बाहर के काम आपको ज़्यादा समझ में आएंगे कि आपको और क्या क्या करना है। चिड़ियों को दाना डालना है तो आपको कहाँ पे कैसे क्या चीज़ लगानी है, जानवरों को अच्छे से रखना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स में पानी डालना है तो क्या करना है, कैसे करना है। किसी किसी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग को आप फील कर सकते हैं। कल के दिन आपको चिड़ियाएं बहुत दिख सकती हैं। अगर चिड़िया दिखती हैं तो उन्हें दाना दीजिए, पानी रखिए उनके लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से मुझे देख रहे हो सकते हैं, तो अपने वेदर के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आप अकोमोडेट करिएगा। कल आपको गार्डन से रिलेटेड काम करना चाहिए। थोड़ा ग्रीन फिंगर्स अपनी लेकर आइए, पानी डालिए, पेड़ों में पानी डालिए, कुछ कटिंग वगैरह करिए, कोई प्रूनिंग करनी है तो प्रूनिंग करिए, घास को थोड़ा लुक आफ्टर करिए। कल अगर हो सकता है तो कल के दिन पक्का सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, बैठ के मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपकी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी अगर बात है, पेंडिंग है, किसी जॉब ऑफर के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कल आपका काम अच्छा हो जाएगा। पर
बैलेंस ऑफ माइंड रख कर के जाइए। किसी ऐसी जॉब में जा रहे हैं जो थोड़ा रिस्की है तो उसके बारे में थोड़ा पहले स्टडी कर लीजिए आज और कल डिसीजन लीजिए कि आपको जाना है या नहीं। आपको एक अलग तरीके का स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन कल के दिन मिलेगा। आप ये देख रहे हैं हेलो की एनर्जी है, यानी कि आपको एनलाइटनमेंट रहेगा, आपको अच्छे और बुरे की पहचान अपनी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कल रहेगी। फिर हमने देखा था कि ब्लेसिंग क्या आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है मेरे लिए, क्योंकि यूनिवर्स जब ब्लेस करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं और बहुत मन से सबको सब चीज़ें मिलती भी हैं, ऐसा विश्वास हमें रखना है। ब्लेसिंग्स के कार्ड में ये आया है 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स क्या बोलता है? यूनिवर्स ने बोला हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, कल आपको पूरे 24 घंटे मिली जुली एनर्जीज आपको फील होंगी। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत अबंडेंट हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे, बहुत अच्छे जगह पर आप हो, सब कुछ भगवान ने आपको दे रखा है, लेकिन आपको ब्लेसिंग में एक वार्निंग दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। वो ये, आंख बंद करके किसी पे इस 24 घंटे में विश्वास नहीं करना है। कल को कोई ऐसे लोग आपके आसपास आ सकते हैं कि आप तो बहुत अच्छी एनर्जी में है, लेकिन वो स्नेक की एनर्जी रख के आपके सामने आ सकते हैं, मतलब आपको डस सकते हैं, गलत इंटेंशन आपके लिए रख सकते हैं। तो वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है जिसमें आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक मैजिक से दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो ये सब कर सकता है, उस इंसान से दूर रहिए। स्नेक की यहाँ पे देख रहे हैं आप एनर्जी है, स्नेक जैसे अगर कोई लोग हैं, आपके बॉस हैं जो आपको प्रमोशन नहीं दे रहे, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर पार्टनर से रिलेशन की बात करूं, उनके घर में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। हो सकता है कि कल अगर ये सब रिवील हो जाए तो आपके नेगेटिव हो जाए सिचुएशन, वो हमें नहीं चाहिए। टावर एनर्जी आ सकती है, उससे दूर रहेंगे। अननेसेसरी किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, यही आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। किसी से लड़ाई नहीं करनी है, शांत रहना है। ड्रैगन एनर्जी से थोड़ा दूर रहना है, यानी कि अगर दोगले इंसान आपके चारों तरफ है, अगर आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड तो है कहने के लिए, लेकिन इसकी इंटेंशंस मुझे लेके बहुत इम्प्योर हैं, मुझे धोखा दे सकता है, मुझे चीट कर सकता है, मुझसे गलत बात कर सकता है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। यहाँ पे आपको सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, अगर ये ग्रीन रिंग आप देख रहे हो तो ये अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत रहेगी कल। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको कल पक्का मिलेंगी। आप देख रहे हो ये सब बादलों के अंदर हो रहा है, तो ये एनर्जीज हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा है, और ये ब्लेसिंग है जो कि वार्निंग के रूप में आई है। अगर आप इसे कल मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहते हैं, थोड़ा सा लोगों से बच के चलते हैं, अननेसेसरी फाइट्स के अंदर नहीं पड़ते हैं, तो आपका दिन बहुत ही प्यारा निकलेगा। पूरी 24 घंटे आपके बहुत अच्छे से निकलेंगे। आई वुड रादर सजेस्ट कि कल थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, क्योंकि टेम्परेंस की जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाती है। अगर चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अपने घर में अगर कोई मंदिर है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मंदिर में दिया जरूर जलाइए, घी का दिया जला दीजिए। गणपति वंदना जरूर कीजिए। इसमें करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गणेश जी के मंत्र, शांति मंत्र या गणेश जी के सिद्धि विनायक मंत्र आप अपने मोबाइल पे लगा दीजिएगा कल, और इन्हें चलते रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपके घर में प्योर एनर्जी आएगी, प्योरिटी फील होगी, जो कि बहुत ही खूबसूरती से आपकी सारी इम्बैलेंस्ड इमोशंस को बैलेंस करेगी। ये गणपति जी आपको कल की तारीख में आपको लगेगा कि पूरे 24 घंटे में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज की रीडिंग में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग आने तक प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, व्यूज़ करिए ज़्यादा, और शेयर कीजिए मेरे इन वीडियोस को। थोड़ी सी भी एनर्जी रेजोनेट करती है और आपको लगता है और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगी और आपको रीडिंग्स भी दूंगी। रीडिंग्स बिल्कुल ओपन है, पेड होती हैं, मैं बहुत ही मिनिमल चार्जेस लेती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव रीडिंग्स नहीं हैं। तो अगर शेयर करेंगे तो लोगों को थोड़ी और हीलिंग और गाइडेंस मिल सकती है। आज के टाइम पे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन टैरो 3333 के नाम से ही मेरा चैनल यूट्यूब पर भी बहुत एक्टिव है। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इसी चैनल के नाम से रील्स और शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, फेसबुक पे भी डालती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं, और आपकी एनर्जीज को मेरे साथ हमेशा चैनलाइज करके रखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और भगवान को याद करिएगा। हर हर महादेव।